तो अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा भारी रहने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका का 30 मिनट वाला प्लान है और एक तरफ 3 करोड़ ईरानी जो आर पार करो या मरो के मूड में आ गए। छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, जवान, एक नया अभियान जिसमें ईरान के नए अभियान में जुड़ गए हैं कि ईरान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। और एक तरफ अमेरिका का प्लान जिसमें 30 मिनट में वो पूरे ईरान को तबाह करने का दावा कर रहा है। क्या हथियारों की खेप इजराइल पहुंचने लगी है? इससे जुड़ा क्या बड़ा अपडेट है और इस वक्त तक के क्या बड़े अपडेट हैं और अगले 48 घंटे किस कदर भारी रहने वाले हैं। और आखिर ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईरान पाकिस्तान के रास्ते अपने 14 पॉइंट्स फिर अमेरिका तक पहुंचा रहा है कि इन 14 पॉइंट्स पे बात करते हैं और अमेरिका के वो 5 पॉइंट जो ईरान की तरफ से खारिज किए जा चुके हैं, इन्हीं सब के इर्द गिर्द ये चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का जो मिल रहा है मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ। तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान है, वो जान लीजिए। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मार्फत यूएस से बातचीत चल रही है ताकि युद्ध को रोका जा सके और पाकिस्तान एज अ मीडिएटर। ईरान ने यह भी कहा है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो लेटेस्ट प्रपोजल है ईरान की तरफ से, जो लेटेस्ट प्रपोजल है वो 14 पॉइंट्स का है। पाकिस्तान को वो दिया गया है, पाकिस्तान के ज़रिए उसे यूएस तक पहुंचाने की कोशिश है। इधर डोनाल्ड ट्रंप, उनका वो जो रुख है वो बार बार ये साफ कर रहे हैं, क्लॉक इज टिकलिंग, घड़ी की टिक टिक जारी है। वो बार बार ये दोहरा रहे हैं फॉर अ पीस डील टू बी रीच्ड। ये बात वो कह चुके हैं बाकायदा। वो आपने देखा होगा, कल हमने अपनी वीडियो में भी बताया है कि कार्टून शेयर कर रहे हैं वो अपने एआई के ज़रिए बने हुए एनिमेशंस शेयर कर रहे हैं, कैसे वो ईरान को तबाह करेंगे। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि उसने इंटरसेप्ट किए हैं 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए जो इराकी एयर स्पेस से उनकी तरफ पहुंचे थे। ये दावा है, ये एक बड़ा अपडेट है। और इजरायली नेवी जो है वो लगातार एक्टिव है। एक और बड़ी बात कि कल हमने आपको बताया था कि इजराइल और लेबनान के बीच करीब 45 दिन का फिर से सीज फायर हुआ है और आज सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद 15 लोग जख्मी हो गए, 5 लोग मारे गए, 15 लोग जख्मी हो गए, क्योंकि इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया गया था कि अब 45 दिन का सीज फायर और होगा। इससे पहले भी सीज फायर हुआ था, तब भी इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। एक बड़ा अपडेट, एक वीडियो हमने इस बात को लेकर भी बनाया है कि वो जो डिजिटल डाटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का बह रहा है, 95% से ज़्यादा डिजिटल डाटा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर उस पर ईरान ने किसी तरह की बाधा खड़ी कर दी तो ये कुछ नहीं चल पाएगा, ये सब ठप हो जाएगा। तकनीक की दुनिया धड़ाम हो जाएगी क्योंकि सारा खेल डेटा का है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। 7 लोगों के मारे जाने की खबर है इजरायली अटैक में। ये आज का अपडेट है, इजरायली अटैक में लेबनान पर। ईरानियन जो मीडिया है तस्नीम, मैंने न्यूज़ एजेंसी का हवाला दिया आपको, 14 पॉइंट का प्रपोजल पाकिस्तान के रास्ते भेजा गया है। ये तमाम अपडेट। अब आते हैं उस खबर की तरफ कि क्या इजराइल में हथियार उतारे जा चुके हैं, क्या अमेरिका के हथियार अब उतरने लगे हैं और अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा भारी होने वाले हैं। अमेरिका का 30 मिनट्स प्लान जो सेंटकॉम ने ट्रंप को सुझाया है, सैनिक जाएंगे, मिसाइल अड्डे, परमाणु फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर प्लांट्स, सारे इंपॉर्टेंट जगह को टारगेट किया जाएगा, नेस्तनाबूद किया जाएगा, ज़मीन पर सैनिक उतरेंगे और वो 400 किलो से ज़्यादा जो संवर्धित यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है 60% से ज़्यादा, करीब 60%, उसे अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। ठीक। और दूसरी तरफ ईरान ने करीब 3 करोड़ लोगों को सीधे लड़ाका बना दिया। IRGC का एक वीडियो है, बहुत चर्चा में है, जिसमें वो हथियार की AK-47 की ट्रेनिंग
देते नजर आ रहे हैं। अब बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कोई बेहतर डील नहीं दे पा रहा है तो फिर जोरदार हमला किया जाएगा, पाषाण युग में ले जाया जाएगा। वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कल तो अपना फोटो भी बना दिए। न्यूक्लियर प्लांट के पास, यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास एक हमला भी हुआ था, और अब सऊदी का दावा ये जो मैंने आपको बताया कि उसने 3 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए, मार दिए हैं। ट्रंप ने फिर से बात दोहराई है कि घड़ी बहुत तेजी से चल रही है, ईरान को तुरंत फैसला लेना होगा, हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं मान रहे हैं जो हमें चाहिए। बेहतर डील देनी होगी, नहीं तो उन पर बुरी तरह हमला होगा। ट्रंप आगे कह रहे हैं घड़ी चल रही है, उन्हें बहुत जल्दी कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वॉच इज टिकलिंग, ये जो मैंने आपको बताया था। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर ये आ रही है कि एक तरफ युद्ध खत्म करने की डील है और ईरान की तरफ से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस रियायत नहीं मिलने के कारण फिर से सैन्य विकल्प पर ही विचार किया जा सकता है। एक और बात कि एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, ये महत्वपूर्ण बैठक, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। जान लीजिए क्या है। सिचुएशन रूम में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इसमें जेडी वैंस होंगे उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे, CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ होंगे और विशेष दूत जो हर जगह जाते हैं स्टीव विटकॉफ, वो होंगे। अब तक जो अपडेट है उसमें यह कि रविवार को ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की थी और इससे पहले शनिवार को वर्जीनिया स्थित अपने गोल्फ क्लब में शीर्ष अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। इधर ये मिडिल ईस्ट का एक बड़ा अपडेट हो गया। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगले जो 24 से 48 घंटे हैं वो बहुत भारी होने वाले हैं, ईरान पर कभी भी सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रोफेसर मोहम्मद अलमासरी हैं, उनका ये दावा है। अलमासरी कह रहे हैं कि ट्रंप पर कई तरफ से दबाव है। इनमें से एक दबाव तो जो बार बार आता है इजराइल का, वो एक दबाव है, और ट्रंप की जो फंडिंग वाले हैं वो इनडायरेक्ट दबाव तो खैर है ही। खबर ये भी है कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए एक हाईटेक स्टील की दीवार तैयार की जा रही है। लेज़र तोप से जो युद्धपोत है, ड्रोन पकड़ने वाली टेक्निक है, घोस्ट शिप है, इस तरह के कमांडो, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन कुल जमा अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा भारी रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ ईरान का जो मैंने आपको बताया कि करीब 3 करोड़ से सैनिक उन्होंने तैयार कर दिए। जो ईरान नया अभियान चला रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि मरते दम तक ये अपनी जान न्यौछावर कर देंगे ईरान के लिए, यानी आर पार के मोड में वो है। इन सब के बीच बड़े अपडेट हमने आपको बताए। 14 पॉइंट का एक मसौदा तैयार किया गया है, ये तस्नीम न्यूज़ का दावा है। 14 पॉइंट का एक मसौदा तैयार किया गया है, पाकिस्तान के रास्ते उसे अमेरिका तक पहुंचा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि हमने जो 5 पॉइंट कहे थे, उन 5 पॉइंट में ये है कि हम आपको जो सीज संपत्ति है उसका हम सिर्फ 25% रियायत दे सकते हैं, मतलब उसमें से 25% हम रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपना पूरा 400 करीब जो 400 किलो है, 60% एनरिच्ड यूरेनियम, वो देना होगा। इसके अलावा ये जो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, डिजिटल वॉर का खतरा बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि करीब 95% डाटा जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और उसी महासागर एरिया से होकर निकलता है। हालांकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून लगते हैं, इसे हमने एक वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया। अंतर्राष्ट्रीय कानून लगते हैं, लेकिन जो ईरान करो या मरो आर पार के मोड में आ गया है, जिसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून, जब उस पर कुछ हो रहा है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में सोचेगा? ये बड़े पॉइंट्स हैं इस वक्त तक के, लेकिन इतना तय है कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा भारी रहने वाले हैं। इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस बार जो युद्ध होगा वो पूरी दुनिया पर सीधा, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट असर डालेगा। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।